student, good morning to all of you. Today I will teach you English grammar of class 7. Your chapter is 5. Name, adjectives, type and comparison. इसमें दो टर्म्स हैं, adjectives and types of comparison. तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण बोलते हैं. हिंदी में विशेषण बोलते हैं. An adjective is a describing word. An adjective is a describing word. Adjective क्या है? एक describing word है जो व्याख्या करता है, वर्णन करता है या और अधिक बताता है. That qualify a noun, जो कि किसको विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है. A noun और प्रोनाउन, एक संज्ञा या सर्वनाम. प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, नाउन मीन्स संज्ञा. ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला शब्द है. That give more information about the object, जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी, सूचना आपको देता है. एग्जांपल से देखते हैं इसको. एक बार सिंपल में an adjective is a word that qualify noun या pronoun. तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. They live in a big house. ठीक है. या I have a red car. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे दे लिव इन हाउस, कुछ देर के लिए इसको हम दे लिव इन ए हाउस. तो ये सिंपल आपका स्टेटमेंट है कि हाँ वो घर में रहता है तो रहता है. बट इस ऑब्जेक्ट क्या है आपका? हाउस है. इस ऑब्जेक्ट के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है? बिग हाउस है, बट कैसा घर है? बिग हाउस है. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले किसी विशेषता बताया जा रहा है. हाउस के इस ऑब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये बोल दे रहा है बिग. तो ये क्या होगा आपका? यही आपका एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव है. हाउस क्या है? नाउन है. आई हैव ए रेड कार. सेकेंड एग्जांपल देखते हैं. आई हैव ए रेड कार. सिंपल आई हैव ए कार मीन्स मेरे पास एक गाड़ी है. बट गाड़ी, कार की विशेषता, कार क्या है? एक नाउन है. दूसरी बात की ऑब्जेक्ट ऐसा पड़ी हुआ है तो ऑब्जेक्ट के प्लेस वाले वर्ड को भी क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है. दैट इज दिस इज अ नाउन. कार भी क्या है? नाउन है. और इस कार की विशेषता कौन बता रहा है? क्वालिफाई कर रहा है. रेड वर्ड. तो रेड क्या है आपका? रेड क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव है. मतलब कि जो भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव. Now we will teach kinds of adjective. How many kinds of adjective? इसे टाइप्स पढ़ रहे हैं ना जी, कितने टाइप्स के होते हैं. तो ये इसके हम लोग टाइप के बारे में पढ़ेंगे. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में एक्चुअली आपको 0 से 9 काइंड्स पढ़ना है. आपको इसमें 9 काइंड्स ऑफ पढ़ना है. तो फर्स्ट क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स होता है गुण, विशेषता. तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? व्हाट इट शो. तो इट शो द काइंड, कलर, साइज एंड शेप ऑफ द नाउन. किसी नाउन का, कोई भी नाउन हो, उसका कलर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, किस प्रकार का वो है, या उसका रंग कैसा है, ये सब कौन बतलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पता चलता है. एज फॉर एग्जाम्पल देते हैं. या इसको अगर आप एक क्वेश्चन कीजिए कि अब व्हाट काइंड, किस प्रकार का, और तब उसका आंसर मिलेगा, एप्रोप्रिएट आंसर मिल जाए तो समझिए कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. जैसे एग्जाम्पल, सुमन इज ए
सुमन, सुमन इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सुमन इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो सुमन कैसी लड़की है, किस प्रकार की लड़की है, सुंदर लड़की है। तो गर्ल की इस नाउन की विशेषता, जो भी नाउन है, इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल वर्ड। इट मीन्स एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिल्ली इज ए लार्ज सिटी, किस तरह सिटी है, साइज बता रहा है लार्ज, लार्ज, स्मॉल, थिन, रेड, ब्लू, ग्रीन, सब कलर बताएगा, etc। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है मात्रा। तो ये कैसे एडजेक्टिव होते हैं, ये बताएंगे आपको। अमाउंट ऑफ थिंग, किसी वस्तु, कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, ये कितना है, वो कौन बताएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसको अगर हम लोग डिफाइन या समझ चूज करेंगे, इट शोज द अमाउंट ऑफ थिंग्स, क्या दिखाएगा आपको कि कोई वस्तु कितना है। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, अगर इसमें क्वेश्चन में पूछिए कि हाँ कितना है कोई चीज, हाउ मच, तब आंसर मिल जाए तो समझिए कौन सा क्वांटिटी। अगर कह दे कि राम इज ए हैंडसम बॉय, तो हैंडसम जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है, बट किस काइंड का, तो अगर उसमें पूछेंगे कि हाँ कितना हैंडसम है, क्या आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट अगर कहे कि राम हैज मेनी बुक्स, तो राम के पास कितनी पुस्तकें हैं, तो मेनी बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें हैं। इसमें बट बोलेंगे राम हैज मेनी बुक्स, तो राम के पास कितनी पुस्तकें हैं, हाउ मच बुक्स, मेनी बुक्स, इसका आंसर मिल जाएगा। इट मीन्स जिस वर्ड, इस एडजेक्टिव से हाउ मच क्वेश्चन का आंसर मिले, जैसे मान लीजिए कि आई हैव मेनी बुक्स, इसकी विशेषता बता रहा है बुक की कितनी मात्रा में, तो इसलिए कितनी पुस्तकें, तो मेनी पुस्तकें, कितना दूध, मच मिल्क, बहुत सारा दूध, ठीक है। तो ये सभी एडजेक्टिव तो हुए, तो किस तरह एडजेक्टिव हुए, ये दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुए। क्वांटिटी मतलब मात्रा, कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, वो सिर्फ विशेषता। आई हैव बुक, आई हैव बुक है तो है, बट कितना है पता नहीं चल रहा है, बट एक वर्ड आ गया है, इसकी विशेषता बता रहा है कि आई हैव मेनी बुक, दैट इज मेनी इज, इट शोज क्वांटिटी ऑफ बुक्स, की पुस्तक कितनी मात्रा में है। Many people came to visit the fair, बहुत से लोग मेला देखने आए। तो यहाँ पे मेनी क्या है, इस पीपुल की विशेषता बता रहा है, कितने लोग, एक लोग, दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग मेला को देखने आए। दो टर्म है मेनी और मच, आपको बताना चाहते हैं मेनी का प्रयोग कहाँ करना है, मच का प्रयोग कहाँ करना है। दोनों का अर्थ होता है बहुत, इस दोनों का हिंदी क्या होता है, बहुत। बट जब ये मेनी जो, ये काउंटेबल नाउन के लिए होता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं बहुत के अर्थ में, और जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको मापते हैं, तौलते हैं, उसके पहले बहुत के अर्थ में क्या करते हैं, मिल्क लगाते हैं। यहाँ पे यू हैव मेनी मिल्क नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मिल्क को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले बहुत के अर्थ में मच का प्रयोग करते हैं। बट काउंटेबल नाउन, बुक को हम लोग काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं, पेंसिल को काउंट कर सकते हैं, तो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वहां पे बहुत के अर्थ में मेनी का प्रयोग करते हैं, वी यूज मेनी। नेक्स्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सी नंबर या थर्ड नंबर कह सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्या बताएगा, नंबर बताएगा, किसका, पर्सन और थिंग्स का। ये कभी बताएगा कि कोई चीज, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति कितना है, संख्या बताएगा। वो मात्रा बताता था, मच और मेनी से मात्रा, बट वो संख्या बताता था कितना, 1 2 3 4 5,
बट यह आपको संख्या बताएगा किसी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का। ही हैज, एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज ईटन 2 ऑरेंजेस, वह 2 संतरे खा चुका है, या उसने 2 संतरे खाए हैं। तो संतरे खाए बट कितने, 2। इस ऑरेंजेस की विशेषता बतला रहा है कि कितना ठो, 2 ठो। इससे नंबर का बोध होता है ना, दैट मीन्स एडजेक्टिव। एंड कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई हैव ब्रोकन 6 पेन्स, मैंने 6 कलम तोड़ दिए हैं, मैंने 6 कलम तोड़ दिए हैं। ये तो वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। बट इस पेन की विशेषता, तोड़ा तो कितना तोड़ा, 6 पेन, ठीक है। ये नाउन है, इसकी विशेषता ये वर्ड बता रहा है, ये एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव है कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का वर्क क्या होता है, एडजेक्टिव तो विशेषता बताएगा, बट ये पॉजेसिव एडजेक्टिव टू शो पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार दिखाना। तो यह किसी नाउन के पहले, इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड शो द पोजेशन ऑफ देम, उन पर ये क्या दर्शाता है, अधिकार दर्शाता है कि हाँ उन पे क्या मेरा हक है, या जो भी नाउन होंगे उससे जिस प्रकार से अधिकार दर्शाना। जैसे देखिए आपका योर कार्ड इज रेड, रेड भी एडजेक्टिव है, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है क्योंकि कार्ड की विशेषता बताए। बट ये भी एडजेक्टिव है, बट ये कार्ड की विशेषता बता रहा है, तो ये और क्या उसका रंग बता रहा है, कलर बता रहा है। तो आप शुरू में पढ़े हैं ना, कलर बताने वाले जो होंगे वो क्या, कौन सा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताएंगे। बट यहाँ पे इस कार्ड की विशेषता ये भी बता रहा है व्हाट, योर, योर का, किसी का, योर का, तो ये भी एडजेक्टिव है, बट किस प्रकार का, इस कार्ड पे आपका अधिकार शो कर रहा है, किसी का ये अधिकार शो कर रहा है, इसलिए कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव शॉर्ट फॉर्म में पॉजेसिव पी लिख रहे हैं और एडजेक्टिव के लिए ए लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए आई विल गेट माई बैग, आई सब्जेक्ट है, ये तो वर्ब वगैरह है, बैग आपका क्या है, नाउन है, और इससे पहले एक एडजेक्टिव आया है माई वर्ड, विशेषता बता रहा है कि इस बैग की विशेषता बता रहा है कि किसकी है, मेरी है, टुगेदर ये अधिकार भी दर्शा रहा है, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ भी माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि पेन्स पे मेरा हक बता रहा है, इस पे किसी का अधिकार, इसका है, मेरा है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है दिखाना, शो कर, दिखाना, किस चीज को प्रदर्शित करना या दिखाना। इट शोज द एग्जैक्ट नाउन दैट वी विश टू रिफर, जिस नाउन को का हम लोग बोध कराना चाहते हैं, ठीक है, उसी को बतलाता है। जैसे मूवी इज माई फेवरेट, विच मूवी, ये मूवी नाउन हो गया आपका, दिस मूवी, मतलब ठीक इसी नाउन को ही क्या करता है, एग्जैक्ट उसी की विशेषता बतलाता है। दिस बॉय आर नॉटी, तो ये बॉयज जो है नाउन हो गया, प्लूरल नाउन, और इनकी विशेषता कौन से बॉय, दिस बॉय, ये सीधे इन्हीं पे स्ट्रेस कर रहा है, डायरेक्ट इन्हीं को रिफर्स कर रहा है। दोज गर्ल्स, गर्ल्स नाउन है, इन्हीं को लेकर रहा है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वर्ड्स पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव है तो आस्क ए क्वेश्चन। ये हमेशा किसी नाउन के संदर्भ में क्वेश्चन आस्क करता है, जैसे व्हिच सॉक्स आर दोज। व्हिच सॉक्स आर दोज। तो ये सॉक्स जो है ये नाउन है, और इनके संबंध में, इनके रेफरेंस में ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये है इंट्रोगेटिव, INT, इंट्रोगेटिव एडीजे, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके रेफरेंस में ये क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि दिस नाउन इज रिलेटेड टू विच पर्सन, व्हिच पर्सन। ठीक है, तो इससे ऑलवेज एक आंसर चाहिए इसको। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कैन बी। इससे पहले आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ा दिया गया है आपको, तो आइए हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की काइंड्स पढ़ते हैं। उसे 3 भाग में डिवाइड, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन? कार्डिनल, ऑर्डिनल, इंडिफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। देखते हैं बाई एंड बाई।